हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे विद्यार्थी पूरे इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। आइए कुछ प्रमुख एंटोनिम का अध्ययन करते हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे आरआरबी का, चाहे बैंक का, चाहे केबीएस का। तो आइए हम वो केबीएस के लिए पढ़ते हैं एंटोनिम के बारे में। देखिए, जानते हैं कि इंग्लिश में एंटोनिम सिनोनिम के श्योर नंबर होते ही हैं, इनमें कोई डाउट नहीं होता, बस हमको मीनिंग आनी चाहिए। जैसे पहला है आपका लेनिएंट। दोस्तों, लेनिएंट का मतलब होता है उदार या नरम। दोस्तों, इसको हम सेट कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे है आपका लेनिएंट। लेनिएंट का मतलब दोस्तों होता है उदार या नरम। पहला है आपका ऑप्शन स्ट्रिक्ट माने कठोर। फॉरबियरिंग माने होता है धैर्य रखना। कॉम्पैशनेट का मतलब होता है दोस्तों कॉम्पैशनेट का मतलब करुणामय। और स्पेयरिंग का मतलब होता है अतिरिक्त। दोस्तों, जैसे इसमें हम पहले चिन्ह लगा दिए हैं, लेनिएंट का मतलब उदार और स्ट्रिक्ट मतलब कठोर। लेनिएंट का एंटोनिम होगा स्ट्रिक्ट। दूसरा है आपका विचुपरेटिव। विचुपरेटिव का मतलब दोस्तों होता है निंदात्मक। एब्यूजिव का मतलब होता है गाली गलौज। स्कैरिलस का मतलब होता है कटु बोलने वाला, कटुभाषी। और हर्ष का मतलब होता है निर्दयी। लाउडेटरी का मतलब होता है प्रशंसात्मक। आप समझ गए कि विचुपरेटिव का एंटोनिम होगा लाउडेटरी। अगला है आपका टैसिटर्न। टैसिटर्न का मतलब होता है कम बोलने वाला दोस्तों, इसका मतलब अल्पभाषी। पहला ऑप्शन है ओपेक माने होता है पारदर्शी। दूसरा है पोल्ट्री माने नगण्य। तीसरा है मेलवोलेंट। मेलवोलेंट का मतलब होता है द्वेषपूर्ण या दुर्भावनापूर्ण। चौथा है आपका लोकासियस। लोकासियस का मतलब होता है बातूनी दोस्तों। टैसिटर्न का एंटोनिम जो होगा वो लोकासियस होगा। अगला है आपका मिटिगेट। मिटिगेट माने दोस्तों होता है गंभीरता को कम करना, गंभीरता कम करना। पहला है आपका एलिविएट। तीसरा है फैसिलिटेट। एलिविएट का मतलब दोस्तों होता है एलिविएट का मतलब होता है कम करना। और फैसिलिटेट का मतलब होता है सुगम बनाना या सुविधा देना। तीसरा है एग्रवेट माने होता है भड़का देना या क्रोधित कर देना। चौथा है मोलिफाई। मोलिफाई का मतलब होता है शांत करना या मनाना किसी को। आप समझ गए कि मिटिगेट का एंटोनिम होगा एग्रवेट यानी भड़का देना। अगला है आपका इडियोसिनक्रेसी। इडियोसिनक्रेसी का मतलब दोस्तों होता है सनक। दोस्तों, हम मीनिंग मेन लिखते चलते हैं। आपका है सनक। ऑप्शन है इंसैनिटी। इंसैनिटी का मतलब होता है पागलपन या दिवालिया। सैनिटी का मतलब विवेक या जिसका मानसिक संतुलन ठीक ठाक हो उसको सैनिटी बोलते हैं। तीसरा है आपका जनरलिटी। जनरलिटी का मतलब दोस्तों होता है समानता। सिंगुलरिटी। सिंगुलरिटी का मतलब दोस्तों होता है विशिष्टता। आप समझ गए कि सनक का एंटोनिम होगा सैनिटी, विवेक, जैसा कि हम चिन्ह लगा चुके हैं पहले। अगला है आपका दोस्तों रैंसिड। रैंसिड का मतलब होता है बासी या दुर्गंध युक्त। इसका पहला ऑप्शन है सावर माने खट्टा, स्वीट माने मीठा, स्टेल माने बासी, फ्रेश माने ताज़ा। आप समझ गए हैं कि इसका एंटोनिम होगा ताज़ा यानी फ्रेश। अगला है दोस्तों आपका डिजल्ट्री। डिजल्ट्री का मतलब दोस्तों होता है निरुद्देश्य। निरुद्देश्य यानी बिना उद्देश्य के। अपोलोजेटिक का मतलब भी होता है रैंडम, का मतलब भी वही होता है। अपोलोजेटिक का दोस्तों मतलब होता है क्षमा याचक। रैंडम का मतलब भी वही होता है निरुद्देश्य। मेथोडिकल का मतलब जब कोई काम सिस्टमैटिक तरीके से किया जाए यानी एक विधिवत रूप से। क्वेश्चनेबल का मतलब दोस्तों होता है संदिग्ध रूप से। हमें निरुद्देश्य का एंटोनिम चाहिए। निरुद्देश्य का एंटोनिम दोस्तों होता है मेथोडिकल, विधिवत रूप से, विधिवत। अगला है दोस्तों आपका प्यूट्रेट। प्यूट्रेट का मतलब दोस्तों होता है बदबूदार। फ्रेश का मतलब होता है बदबूदार। फ्रेश का मतलब ताज़ा। आउटकम का मतलब निष्कर्ष। फ्रीज का मतलब जमना। रिजिड का मतलब कठोर। बदबूदार का एंटोनिम होगा फ्रेश, ताज़ा, ऊपर लिख चुके हैं। अगला है आपका डोंटलेस। डोंटलेस का मतलब दोस्तों होता है निर्भीक। निर्भीक है दोस्तों। डोंटलेस का मतलब होता है निर्भीक।
डेयरिंग का मतलब होता है साहसी। फॉरगिविंग का मतलब होता है फॉरगिविंग का मतलब दोस्तों होता है फॉरगिविंग का मतलब दोस्तों होता है फॉरगिविंग का मतलब होता है क्षमाशील। और डेयरिंग का मतलब होता है साहसी या निर्भीक। ठीक है। हर्ष का मतलब दोस्तों होता है निर्दयी। टिमिड का मतलब होता है दोस्तों बुझदिल या कमज़ोर व्यक्ति। हमें निर्भीक का एंटोनिम चाहिए तो यही होगा टिमिड यानी बुझदिल, डरने वाला, डरपोक। या बुझदिल भी इसे कहते हैं टिमिड को। अगला है दोस्तों आपका जिंजरली। जिंजरली का मतलब दोस्तों होता है डरते डरते या सावधानी पूर्वक। जिंजरली का मतलब दोस्तों होता है डरते डरते सावधानी पूर्वक। काससली का मतलब भी दोस्तों यही होता है सावधानी पूर्वक। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर या इरादतन। इसका केयरलेसली का मतलब होता है लापरवाही से। ऑफुल का मतलब होता है दोस्तों बेकार ढंग से। हमें जिंजरली का एंटोनिम चाहिए। जिंजरली का मतलब होता है सावधानी से, सावधानी से। और इसका एंटोनिम चाहिए केयरलेसली। केयरलेसली इसका एंटोनिम होगा। अगला है आपका कंप्लाई। कंप्लाई का मतलब दोस्तों होता है आज्ञा मानना, आज्ञा मानना। कंप्लाई मतलब आज्ञा मानना। चैलेंज का मतलब होता है किसी को ललकारना या चुनौती देना। कन्फर्म का मतलब दोस्तों होता है पक्का करना। और कंप्लेन का मतलब जानते हैं शिकायत करना। कम्पीट का मतलब होता है दोस्तों प्रतिस्पर्धा करना या मुकाबला करना। दोस्तों इसका सही आंसर होगा चैलेंज। चैलेंज का मतलब होता है चुनौती देना या ललकारना। अगला है आपका टैसिट। टैसिट का मतलब दोस्तों होता है मौन। टैसिट का दोस्तों मतलब होता है मौन। टैसिट माने होता है मौन। इम्प्लाइड है वाइज माने बुद्धिमान। और एक्सप्रेस माने बताने वाला। टैक्टफुल का मतलब होता है दोस्तों व्यवहार कुशल। टैक्टफुल का मतलब होता है व्यवहार कुशल। और एक्सप्रेस का मतलब बताने वाला, वाइज माने बुद्धिमान। इम्प्लाइड का मतलब होता है दोस्तों इम्प्लाइड का मतलब होता है अंतर्निहित। इम्प्लाइड का मतलब अंतर्निहित। हमको चाहिए टैसिट। टैसिट यानी मौन। मौन का एंटोनिम होगा एक्सप्रेस, प्रकट करना या बता देना। अगला है दोस्तों आपका इक्विवोकल। दोस्तों इक्विवोकल का मतलब होता है द्विअर्थी। इक्विवोकल का मतलब होता है दोस्तों द्विअर्थी। दो अर्थी। इक्विवोकल माने होता है द्विअर्थी। लॉजिकल का मतलब होता है दोस्तों तार्किक। डिप्लोमेटिक का मतलब वही होता है जो टैक्टफुल का मतलब था यानी व्यवहार कुशल। और क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट। परफिडियस का मतलब दोस्तों होता है विश्वासघाती। विश्वासघाती को इंग्लिश में परफिडियस बोलते हैं दोस्तों। इसका एंटोनिम होगा क्लियर, स्पष्ट। अगला दोस्तों आपका इंजीनियस। इंजीनियस का दोस्तों मतलब होता है प्रवीण। इंजीनियस का मतलब दोस्तों होता है प्रवीण यानी एक्सपर्ट। क्लीवर का मतलब होता है चतुर। स्टूपिड का मतलब होता है बेवकूफ़ या मूर्ख। सोफिस्टिकेटेड माने होता है प्रबुद्ध या बुद्धिजीवी। नेव का मतलब होता है दोस्तों भोला भाला। दोस्तों हमें इसका इंजीनियस का एंटोनिम चाहिए। इंजीनियस का एंटोनिम होगा स्टूपिड यानी मूर्ख। अगला है आपका दोस्तों ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है दोस्तों निराशाजनक, निराशाजनक। पहला ऑप्शन है आपका रेडियंट। रेडियंट का मतलब होता है दीप्तिमान या तेजस्वी। फ्रेग्रेंट। फ्रेग्रेंट का मतलब दोस्तों होता है सुगंधित। और मेलोडियस का मतलब होता है मधुर या सुरीली। इल्यूजरी। इल्यूजरी का मतलब दोस्तों अवास्तविक। दोस्तों इल्यूजरी का मतलब होता है अवास्तविक। हमको निराशाजनक का एंटोनिम चाहिए। निराशाजनक का मतलब होता है प्रकाशमान या तेजस्वी। ये इसका मतलब रेडियंट, तेजस्वी।
दोस्तों ये रहे कुछ प्रमुख एंटोनिम के बारे में जो हम लोगों ने अध्ययन किया। अगली क्लास में इसके आगे हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों 2-3 बार आपको सुन लेना है, आपको ये ऑटोमेटिक आने लगेंगी। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम और सारी एंटोनिम लेके आएंगे और हम लोग मिलकर पढ़ेंगे, जो KVS के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। जय हिंद, नमस्कार।